विस्तार से प्रयागराज लाया जा रहा है फिर से अतीक अहमद को। शिवपुरी के सुरवाया थाने से काफिला झांसी की तरफ रवाना हो गया है। शिवपुरी के सुरवाया थाने में काफिले को रोका गया। अतीक को वैन से उतारकर थाना परिसर में ले जाया गया। अतीक ने मीडिया से कहा, आप लोग हैं इसीलिए मैं हिफाजत में हूं। यह भी कहा कि जेल से उसने किसी को फोन नहीं किया, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है, फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। आप जो काफिला है वो उसमें जो बैन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर वो है, वो जाके गाड़ी में जो है वो बैठ गए हैं। और तो सुरवाया थाने से काफिला झांसी की तरफ रवाना हो गया है। एक बार फिर से प्रयागराज, साबरमती जेल से प्रयागराज इसे ले जाया जा रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और काफिला नहीं कहना चाहिए, एक दस्ता है, एक टीम है, यूपी पुलिस का काफिला है और वो इस गुंडे को लेकर जा रही है प्रयागराज की फिर से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सुरवाया थाने में ये कुछ देर के लिए रुका गया था पुलिस का काफिला। अतीक को वैन से उतारा गया, थाना परिसर में ले जाया गया। अतीक मीडिया से कह रहा है, आप लोग हैं इसलिए मैं हिफाजत में हूं। ये वही अतीक है जिसका आतंक किसी जमाने में चला करता था। अब ये मीडिया से कह रहा है कि आप लोग हो इस वजह से हिफाजत में हो। जेल से इसने किसी को फोन नहीं किया, इसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है। ये सबसे मार्के वाली बात जो अतीक अहमद ने कही है कि वो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन फिर भी रगड़ा जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय कानून है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, अतीक ने बहुत सारी बातें कही। मार्के की बात यह कि वो मिट्टी में मिल चुका है और उसे रगड़ा जा रहा है। जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये वही अतीक अहमद है जिसका यूपी में तूती बोलती थी, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होता था। वही अतीक अहमद आज अपने परिवार को बचाने की गुहार जो है वो मीडिया के सामने लगा रहा है। वो कह रहा है कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, मैं खत्म हो चुका हूं, मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और मैं मिट्टी में मिलने के बाद भी प्रशासन उसे अब भी रगड़ने में लगा हुआ है। और उसने साफ तौर पर यह कहा कि आप लोग हो इसलिए मैं सुरक्षित हूं। ये वही अतीक अहमद है जिसके रहते हुए लोग सुरक्षित नहीं थे, लोग घरों से निकल नहीं पाते थे और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको ये मार दिया करता था। और वही अतीक अहमद आज जिस तरीके से असहाय नजर आ रहा है, जिसके चेहरे पर डर जो है, वो परिवार को लेकर जो डर है वो साफ देखा जा रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपको करना था आपने मेरे साथ कर लिया, मेरा पूरा साम्राज्य आपने मिट्टी में मिला दिया, अब मेरे परिवार को बख्श दो। ये इस तरह की गुहार वो है जो प्रशासन से लगा रहा है। लेकिन प्रशासन यानी जो न्यायपालिका है, ये जो पुलिस है, वो अपना लगातार काम कर रही है। पहले इसको लाया गया था साबरमती से एक मामले में जहां इसको उम्र कैद की सजा हुई और अब इसको उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यहां लाया जा रहा है। इसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी न्यायिक जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। लगभग 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस प्रशासन रखेगा पूछताछ के लिए। अभी ये देखिए काफिले की आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सामने आप मेरी बैन देख पा रहे हैं, यही वो बैन है जिसमें डॉन जो अतीक अहमद है उसको बिठाया गया है। लगभग 30 जवान जो है पुलिस की सुरक्षा के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी इसके साथ हैं। और अब ये धीरे धीरे के करके काफिला झांसी की तरफ आगे बढ़ चला है। सिकंदरा टोल जो है वो अभी क्रॉस किया और कुछ देर बाद रक्षा टोल आएगा और वहां से ये झांसी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। और जिस तरीके से शिवपुरी जिले के सुरवाया थाने में इसको रोका गया था लगभग 5 से 7 मिनट के लिए और अतीक को बाहर निकाला गया और उसके बाद 5 से 7 मिनट बाद उसको वापस से बैन में डाल के अब आगे ले जाया जा रहा है। दोपहर तक ये काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। उसके बाद कोर्ट में पेश होने के बाद अब देखना होगा कि जो न्यायपालिका है उसको कितने दिन की पुलिस रिमांड देती है। तो लगातार ये न्यूज 18 आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहा है। कल दोपहर 2 बजे से जब ये निकला था तब से लेकर अब तक लगातार न्यूज 18 अतीक अहमद कहें या जो आपने कहा कि यूपी पुलिस का काफिला है जो एक गुंडे को लेकर जा रहा है उसके साथ लगातार चल रहा है। एक पल की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है और बता रहा है कि कितना भी बड़ा साम्राज्य आपका हो जाए, कितना भी बड़े आप माफिया हो जाओ, लेकिन न्यायपालिका और जब प्रशासन का जब डंडा चलता है तो आपकी कोई भी औकात नहीं बचती है। और वही चीजें जो है वो अतीक के मामले में देखने को मिल रही हैं। अतीक एक समय यूपी का बाहुबली कहा जाता था, जो विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, लेकिन अब वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में
किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था है कि आप कोई भी बने रहिए, जी। यदि आप गलत करेंगे तो आपके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी और वो कहीं ना जाहिर तौर पर ये देश कानून से चलता है। अच्छे अच्छे आराध्य और स्वयंभू भगवानों को जेल की हवा खानी पड़ी है। अतीक ने क्या कुछ कहा था जरा वो सुनवा देते हैं शैलेंद्र, फिर मैं आपके पास आता हूं। अतीक अहमद को अब साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल राव कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों का जेल में 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मट्टी में मिलने के बाद भी रगड़े जा रहे हैं। सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, ये मार्के की बात जिसे लेकर अभी हम चर्चा कर भी रहे थे। साबरमती जेल में से परेशान किया जा रहा है। अब ये कोई राष्ट्रीय संत तो है नहीं जिसे पूरे सम्मान के साथ रखा जाए। बहरहाल काफिला लगातार चल रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी वो भी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, अभी हमने दर्शकों को सुनवाया कि किस तरह से परेशान उसे किया जा रहा है। क्या आज ये जो पुलिस का काफिला है जो इसे गैंगस्टर को लेकर जा रहा है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई होनी है। अब हत्याकांड को लेकर अब केस चलेगा। जिस तरीके से जो बयान उसके अब सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि वो कितना हताश है, निराश है और परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से जब अभी पिछली बार जब वो साबरमती से प्रयागराज आया था और उसके बाद जब वो वापस गया, उस दौरान भी कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी पत्नी के खिलाफ जो है कुछ मामले दर्ज किए हैं। और यही कारण है कि वो ये कह रहा है कि उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है, वो खुद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये वो कह रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से ये गुहार लगा रहा है कि उसके परिवार को परेशान न किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बैकग्राउंड उसके परिवार का रहा है, चाहे उसके भाई अशरफ की बात हो या दूसरे अन्य सहयोगों की बात हो, लगातार इसके जो अपराध था उसमें उनकी संलिप्तता रही है। अशरफ चूंकि खुद अभी बरेली जेल में है और उसको भी कहीं ना कहीं डर इसी तरह का सताता रहता है। जब उसको पिछली बार इसके साथ ही लेकर आया गया था, हालांकि उस मामले में अशरफ को बरी किया गया था, लेकिन जो कई और मामले जो हैं वो उस पर अभी चल रहे हैं। ये जो काफिला है अब लगभग आपको बता दूं कि जो झांसी के आसपास ये पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है कि एक ब्रेक जो है झांसी में और दिया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एक लंबा ब्रेक जो है वो झांसी में दिया गया था, क्योंकि ये जो वैन के ड्राइवर हैं वो लगातार गाड़ियां चलाते हैं। हालांकि हर वैन में 2 ड्राइवर रखे गए हैं ताकि अल्टरनेट तौर पर ये गाड़ियां चलाएं। लेकिन चूंकि गाड़ी जब चलती रहती है तो एक ड्राइवर भले ही गाड़ी चला रहा होता है लेकिन दूसरा सजग होकर बैठा हुआ होता है, तो ऐसे में उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो जिस तरीके से पिछली बार भी ये देखने में आया था कि इस जो पूरा जो काफिला है यूपी पुलिस का, उसको झांसी के लाइन यानी जो पुलिस लाइन है उसमें रोका गया। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, आगे आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सुनाते हैं, मिट्टी में मिल गया है अतीक। अब उसके बावजूद साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल राव कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों का जेल में 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में